अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैंने कैसे दिल पर पत्थर रखकर नाम बदलने के लिए हाँ कहा था ताकि ये हमारी डील हो जाए, लेकिन राध्या तुम्हारी गलती की वजह से हमारा नाम भी गया और ये डील भी गई। सब कुछ बर्बाद हो गया राधा, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे ओमकार जी, ओमकार जी क्या हो रहा है आपको? अरे तो है ना? अरे लगता है इनका बीपी लो हो गया है। पानी दो पानी। पापा ओमकार पापा सब ठीक हो जाए। शांत रहिए आप, शांत पानी रहिए। पानी पानी। दूर हटो हमारे बेटे से। अरे झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करो। हम सबको तिल तिल करके मारने से अच्छा है कि एक ही बार में जहर दे दो सबको। उर्मी तू ला पानी। पानी दो। शांत हो जाइए बेटा। अंकल पानी पीजिए, शांत हो जाइए। राध्या देख रही हो, तुम्हारी एक गलती की वजह से आज ओमकार अंकल की क्या हालत हो गई है। लेकिन आप सब लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। पता नहीं कौन सी घड़ी में ये हमारे घर की बहू बन गई। अरे इससे अच्छा तो निहारिका हमारे घर की बहू बन जाती। मुंह मत देखो, इस ओमकार को लेके चलो कमरे में। उठाओ। अगर ये गलती हमारी वजह से हुई है तो इसे हम ही सुधारेंगे। अपनी वजह से हम इस परिवार को और तकलीफ नहीं दे सकते हैं। हम इतनी बड़ी डील का नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। निहारिका तुम्हें तो हमारी सिचुएशन पता ही है। प्लीज उन क्लाइंट से बात करो और उन्हें कैसे भी कन्विंस करके उन्हें प्लीज यहाँ पर लेकर आओ। निहारिका इस बार हम कोई चूक नहीं होने देंगे। मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, कॉल करती हूँ उन्हें। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लाइंट खुद चल कर आ रहे हैं। अरे आप लोग यहाँ अचानक? कमाल है प्रथम जी, आपने हमें खुद बुलाया और आप खुद परेशान हो रहे हो। हमने इन्हें बुलाया है प्रथम सर। ये क्या नया तमाशा? अब क्या काम बिगाड़ने वाली हो? दादी, हमसे जो गलती हुई है हम बस उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम, राध्या को रोको, कहीं वापस गड़बड़ ना। मैं करता हूँ कुछ। मिस्टर प्रथम, आप हमें ये बता दीजिए कि आपने हमें बुलाया क्यों है? देखिए, हम लोग ना आराम से बैठकर बात करते हैं। आप लोग प्लीज आइए, बैठिए यहाँ पे। हाँ आइए प्लीज आइए। प्लीज बैठिए। आइए। ये तुम कर क्या रही हो? 2 मिनट, आप लोग प्लीज आ जाइए। क्या नौटंकी है? ये हमारे खास मेहमान हैं, आप लोग प्लीज इनका अच्छे से स्वागत कीजिए। हेलो जेंटलमैन, हाउ आर यू? हेलो जेंटलमैन, वुड यू लाइक टू हैव सम ड्रिंक्स प्लीज? So sorry, so sorry. प्रथम,
राधिया के साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली का दिमाग खराब हो गया क्या? Oh, sorry, take a tissue. ये क्या बदतमीजी है? We are extremely sorry. Please have some snacks. ये सब चल क्या रहा है? हाँ? और आप सब लोगों ने ये विदेशी पहनावा क्यों पहन रखा है? और ये चाकू कांटा? हाँ? समोसा चाकू कांटे से कौन खाता है भाई? मिस्टर ओमकार, किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपको वही करना होगा जो आप हमेशा से करते आए हैं, जिसमें आप माहिर हैं। ऐसे नौटंकी करने से कोई इम्प्रेस नहीं होगा। ऐसे अंग्रेजी कपड़े पहनने से कोई अंग्रेज नहीं बन जाता। किसी को खुश करने के लिए हमें झूठी पहचान की जरूरत नहीं है। हमें ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी पसंद है। जो रियल है वही बेस्ट है। वही तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं। कोई अपनी असली पहचान खोकर नकली सजावट और दिखावे से किसी को प्रभावित नहीं कर सकता है। जो बेस्ट है वही सही है। राधिया, तुम चुप रहो। निहारिका, राधिया को बोलने दो। हम आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं। एक सेकंड। अब ये देखकर आप लोग ये बताइए कि इसमें से पुरानी मिठाइयाँ कौन सी थी और नई मिठाइयाँ कौन सी? अब ये कैसा सवाल है? मिठाइयाँ तो एक ही है ना, दिखने में भी और स्वाद में भी। तो इन दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा? देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा और यही बात हमारे पापा जी और हमारे पति आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों ने खुद कहा कि अंग्रेजों के कपड़े पहनने से कोई अंग्रेज नहीं बन जाता है। हमारी माँ, भाभी, बुआ जी, मामी जी, इन सभी ने अंग्रेजी सभ्यता के कपड़े तो पहन लिए हैं, पर ये लोग दिल से तो हमेशा हिंदुस्तानी ही रहेंगे। बिल्कुल उसी तरह आप लोग पैकेजिंग को कितना भी विदेशी बना दीजिए, पर हमारी मिठाइयाँ वो तो हमेशा देसी रहेंगी। और यही बात तो उन्हें सभी मिठाइयों से अलग करती है। वही इनकी खासियत है। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों का आइडिया बुरा है। जैसा देश वैसा भेष, इस कहावत को हम भी मानते हैं। लेकिन कभी कभी भीड़ में अलग दिखने के लिए हमें अपने देश से जुड़े रहना चाहिए। वही तो हमारी अलग पहचान बनाती है। हम जानते हैं कि इस बात का बहुत ज़्यादा खतरा है कि लोगों को हमारी मिठाइयाँ पसंद आएंगी या नहीं, लेकिन हमें हमारी नियत और मिठाई के स्वाद पर पूरा भरोसा है कि हमारी मिठाइयों को लोग दिल खोलकर अपनाएंगे, फिर पैकेजिंग चाहे जो भी हो। हम आप लोगों को आज सही डब्बे नहीं पहुंचा पाए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और उसके लिए हम आपसे माफ़ी भी मांगते हैं। अब ये दोनों डब्बे आपके सामने हैं और फैसला आपके हाथों में। मिस्टर जैन, आई एम रियली सॉरी। मैं जल्द से जल्द सारी मिठाइयाँ नए पैकेजिंग के साथ आपको डिलीवर कर दूंगी, एंड आई प्रॉमिस इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। मैं पर्सनली सब कुछ सुपरवाइज करूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस निहारिका। हम पुराने नाम और पुराने पैकेजिंग के साथ ही जाएंगे। मिस्टर ओमकार, आपकी बहू ने हमें बड़े ही इफेक्टिव और यूनिक वे से हमें कन्विंस किया है। हम शिपमेंट शुरू करवाते हैं। थैंक यू सो मच। राधिया,
तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। राधा का आइडिया? हाँ, राधा, हम ये सब कैसे पहनेंगे? हम इसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे। माँ, हम यही तो दिखाना चाहते हैं कि नकली सुंदरता से कोई भी प्रभावित नहीं होता है। आप लोग प्लीज इस आइडिया में हमारा साथ दे दीजिए, किसी के लिए ना सही तो मित्तल मिष्ठान के खातिर। ऑफिस जाने की तो इजाजत नहीं मिली, लेकिन अगर इसी बहाने बिजनेस में अगर कुछ हम मदद कर सके तो मुझे ये मंजूर है। इसमें एक दो अच्छी फोटो खींचूंगी, क्या पता इन स्टाइलिश कपड़ों में देखकर कोई लड़का मुझे पसंद ही कर ले। मित्तल मिष्ठान मेरे पापा का है, उसे बचाने के लिए मुझे भी मंजूर है, लेकिन अगर माँ ने मुझे डांटा ना तो रजनी भाभी आप बचा लेना प्लीज। ठीक है, मुझे भी मंजूर है। सब तैयार हैं तो हम कैसे मना कर सकते हैं? राधा बेटा, सॉरी मैं तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया, लेकिन हाँ, तुमने सिर्फ क्लाइंट का ही दिल नहीं जीता है, बल्कि हम सब का दिल जीता है। और पता है, अगर आज बाबूजी होते ना तो तुम्हें दिल से आशीर्वाद देते। राधा, शायद आज मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं प्रथम सर, आपका गुस्सा जायज था, हम समझते हैं। आज हमारे नाम और ब्रांडिंग के साथ ही डील मिलने की खुशी पे सबसे पहली मिठाई तुम खाओगी। आप अपने हाथों से ही खिला दीजिए ना। हाँ प्रथम, अपने हाथों से खिलाओ। थैंक यू भोलेनाथ, हमारे परिवार को और इस घर के कारोबार को नुकसान से बचाने के लिए। अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो हम ये कभी भी नहीं कर पाते। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है तुम्हें, घर वालों से छोटी मोटी नौटंकियां क्या करवा ली? तुमने ये बाजी जीत ली। भूलो मत राध्या, तुम बिजनेस वुमन नहीं हो, गवार अनपढ़ हो। निहारिका, बिजनेस वुमेन तो आप हैं, लेकिन हम इस घर की बहू हैं। और अगर किसी ने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहना क्या चाहती हो तुम? हमें पता है कि डब्बों की अदला बदली आपने ही की थी। है ना? क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये डील मैं ही लेके आई थी, मैं खुद का नुकसान क्यों करूंगी? इसी बात की हैरानी तो हमें भी है निहारिका, कि हमें नीचा दिखाने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी कि अपना नुकसान ही करवा लोगी। एक्सक्यूज मी, दो चार तारीफें क्या बटोर ली? मुझ पे इल्जाम लगा रही हो तुम? भूलो मत, अगर मैं ना होती ना तो तुम्हारा ये पूरा परिवार सड़क पे आ जाता। अगर आप हमारे साथ नहीं होती तो हमारे साथ ये होते हैं हमारे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।
आज भी हमारे साथ यही थे। इनकी ही कृपा से हमारा परिवार बचा है, वरना आपने तो नुकसान करवा ही दिया था। और प्लीज झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हमने आपको ट्रक के पीछे जाते हुए देख लिया था। ये निहारिका इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई थी, और तुम इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो मुझ पे? कोई सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। आप शुक्र मनाइए कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है निहारिका, वरना हम आपका सच अपने पूरे परिवार के सामने लेकर आते। राधिया, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे कॉन्फिडेंस की, सच में। चलो मान लिया तुम्हारे पास सबूत है और तुमने पूरे परिवार को ये सबूत दिखा भी दिया, लेकिन क्या कोई तुम्हारा यकीन करता? नहीं करता। और स्पेशली प्रथम, वो तो बिल्कुल यकीन नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि वो आज भी मुझसे प्यार करता है। हो सकता है कि आपकी बात सही है, लेकिन एक बात पर हमें पूरा यकीन हो गया है कि आप उनसे सच्चा प्यार नहीं करती। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? अगर आपका प्यार सच्चा होता तो आप छल कपट का सहारा कभी नहीं लेती और हमें नीचा दिखाने के लिए प्रथम सर को तो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। हमें तो लगता है प्यार क्या, आप तो प्यार के एहसास से भी कोसों दूर है। प्यार छीनने का नहीं बल्कि देने का नाम है। वो निस्वार्थ भाव है जिसमें इंसान जिससे प्यार करता है उसकी सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ और तरक्की चाहता है, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी झूठ के। सच्चे मन और पक्के विश्वास से किया गया ही प्यार है, जो आपके बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मन तो कर रहा है कि इस मौला की तरह उस राधिया को भी मसल के रख दूं। अब देखोगी तुम निहारिका की असली हद। राधिया, हे भगवान, हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे? प्रथम सर, आप हमें चूटी काटिए। क्या? चूटी काटिए। मतलब ये हमारा सपना नहीं है। हे भगवान, कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब होगी? आप ठीक है ना? राधिया, मैं ठीक हूँ। हुआ क्या? प्रथम सर, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? मतलब आप जिन्हें बिल्कुल भी सफाई से परहेज है, आज खुद से पूरा कमरा साफ कर रहे, ऐसे कैसे? हाँ राधिया, मैं सफाई कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहता था, इसलिए थैंक यू। तुमने आज इतना बड़ा हमारा नुकसान होने से बचाया, और उससे बड़ा थैंक यू, तुमने हमारा नाम बचाया। तो राधिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वैसे राधिया, ये सब ना तुम्हारे लिए आज ही का ऑफर है, इस सब की आदत मत डाल लेना, समझी? समझ गए प्रथम सर। वैसे इस थैंक यू के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। चलो राधिया, अब रात हो गई है, दोनों सो जाते हैं। वैसे भी माने ना, सुबह जल्दी उठने को गए। प्रथम सर। हाँ? अगर आप सच में हमें थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आज आप बेड पर ही सो जाइए। राधिया। प्रथम सर, हम जानते हैं कि हमारी वजह से आपको
बेड पर सोने के लिए जगह नहीं मिलती है। एक काम कीजिए, आप आराम से बेड पर सो जाइए, हम यहाँ सोफे पे सो जाएंगे। मुझे सोफे पर सोने की आदत है। प्रथम सर प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। लाइए, आप आराम से सो जाइए।